आज हम ट्रिगोमेट्रिक का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। ट्रिगोमेट्रिक का जो हम पढ़ाए थे अभी तक वो सारे के सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यानी ट्रिगोमेट्री में एक बेसिक से लेकर के हम पूरे एडवांस लेवल तक लेके चल रहे हैं आपके साथ। यानी पूरे धीरे धीरे हम जो पढ़े थे पहले उसका क्विक रिवीजन हम कर देते हैं आपको। क्विक रिवीजन आपको ये हम बताए थे ट्रिगोमेट्री में, यानी कोई भी एंगल का सम 90 डिग्री अगर होता था तब इस कंडीशन में सारे के सारे फॉर्मूला बताए थे। यानी साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वाले लेक्चर में जाइए, उसको अटेंड कीजिए पहले। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी आपका 1 होता था। इसी तरह से साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए इंटू सेक बी, बी जो होता था सेक बी इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस ए इंटू कॉसेक बी, ये भी आपका 1 होता था। फिर साइन ए बराबर कॉस बी, फिर कॉसेक ए बराबर सेक बी। इसी तरह से बताया था टेन ए बराबर, पूरे का पूरे डिटेल में हम इसके बारे में एक लेक्चर लेकर के आपको समझाए थे। 40 से 45 मिनट का जो भी होगा वीडियो उसको पहले अटेंड कीजिए, तब इसके बाद क्या होगा इसमें आपको पढ़ाए थे हम। ये सारे के सारे a प्लस बी का सम अगर 90 डिग्री होता था तब क्या हम देखते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर ए अल्फा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। कब होता था, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। तब इस कंडीशन में क्या होता था, ये वैल्यू वेरीफाइड करता था। अब क्या देखते हैं, इस पे एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दिया। इफ इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा। देखिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, 1 कब होगा, जब साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1, यानी दोनों एंगल का सम जो होगा ए प्लस बी एंगल का सम, ये आपका 90 डिग्री होगा, तब आपका वैल्यू 1 देगा। पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अगर कंडीशन फॉलो कर गया थीटा का वैल्यू, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 90, तभी इक्वल टू 1 देगा। यानी 2 प्लस 4 6 थीटा हो गया इक्वल टू 90। थीटा जो 15 डिग्री हो गया, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, ये 15 डिग्री। जब 15 आ गया, अब इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। 10 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो गया। यानी 15 चौकी 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अगर हम पूछेंगे tan 30 का वैल्यू क्या होता है, कहिएगा 1/√2 सर होता है। इसी तरह से 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। एलसीएम लीजिएगा √3 आ जाएगा। 1 प्लस √3 से √3 यानी 3 आ जाएगा, 3 1 4 √3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। या ऊपर करना चाहे √3 ऊपर भी लगा दीजिए और √3 नीचे भी ला लीजिए, यानी 4√2/3 √3 में √3 से √3 कैंसिल, तो ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन रहेगा उस अनुसार से आप ऑप्शन से इसको सवाल से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सवाल हम क्या किए थे, प्रीवियस वाले सवाल में आपको बताए थे। इसी पर बेस्ड हमने जो दिया था मेरा साइन ए इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, साइन ए इंटू कॉसेक इक्वल साइन ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। जब 90 डिग्री सम हो गया तब थीटा प्लस 90 हो गया, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री। यही थीटा का वैल्यू लेकर के यहाँ पे 15 दूना 30 ले दिया, 15 दूना 30, यहाँ फिर 4 इंटू 15 4 इंटू 15 16 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। फिर इसका एलसीएम वैल्यू 1 प्लस √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 + 1 4, रेशनलाइज सिर्फ कर दिया न्यूमरेटर का लेकर के डिनोमिनेटर से, √3 ऊपर भी ला लिए। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इतनी बात आपको समझ में किस तरह से हमने सॉल्व किया। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड हम सवाल लेते हैं। 1-2 सवाल लेते रहते आपका ये भी कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इससे
अगर इसी चीज को अगर चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉसेक ए माइनस सेक बी इक्वल टू क्या 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताइए इतनी बात। ये बात आपको एग्री है? अब क्या करते हैं, इसी पर एक सवाल लेते हैं। कहेंगे इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा cosec, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, और यानी 10 माइनस 10 लगा देते हैं, -10 55 प्लस थीटा, फिर इसी तरह से cot 35 माइनस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। अगर आप देखिएगा इसमें क्या सॉल्व करेंगे, यानी cosec माइनस थीटा, यानी दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी दोनों एंगल का क्या वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है क्या, देखिए सॉल्व करने का। ये वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका इक्वल टू व्हाट क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा था हमसे। अब सिंपली क्या देना, दोनों वैल्यू का सम क्या 90 डिग्री, तभी क्या होगा, दोनों एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा तब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 75 प्लस थीटा प्लस 15 प्लस माइनस थीटा यानी 90 हो गया। यानी दोनों वैल्यू का जब दोनों का सम जो आ गया एंगल का वो 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इस साइड लीजिए, माइनस 10a हो जाएगा, 10a और cot होता है, सॉरी cot b, ठीक है, cot b, यही cot b यहां लिखा हुआ। दोनों एंगल का सम क्या 90 डिग्री आ रहा है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देख लो, चेक कर लेते हैं। 55 प्लस थीटा 35 माइनस थीटा से थीटा कैंसिल, 5 5 0 5 1 9, यानी दोनों एंगल का सम कितना आ गया 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0, यानी 0 प्लस कुछ भी कीजिए ओवरऑल इसका रिजल्ट 0 आ गया। ये आपका आंसर आया। क्या दिक्कत है समझने में? इसी तरह से और सवाल लेते हैं, तब कहेंगे इसका वैल्यू बताने के लिए आपको हम कहेंगे इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 18 डिग्री का वैल्यू बताइएगा। cot 18 यानी cosec cos 68 इंटू cot 72 प्लस, ये तो 0 हो गया, ऊपर पे 0 लिखा गया, cos स्क्वायर 22 डिग्री 1 बाय सेक स्क्वायर 22 डिग्री tan 72 डिग्री। चलिए इसका वैल्यू बताइए हमको, बताइए इसका इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, बताइए ये वैल्यू। ठीक है, आप तैयार कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले आप। 18 डिग्री हो गया, यानी cos स्क्वायर 68 इंटू cot, अभी तो कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा इसीलिए फॉर्मूला नहीं बना, छोड़ दीजिए आप। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक को सर cos लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 22 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा tan को आप इजिली cot लिख सकते हैं, cot 72 डिग्री। अब देखिएगा 70, यानी cot यहां भी 72 है, cot यहां भी 72 है, cot 72 को आप बाहर कर लीजिए, जैसे लीजिएगा 18 डिग्री हो गया, cot 72 को बाहर कीजिएगा, ये वाले cot 72 हो गया। यहां पे cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 22 डिग्री, क्या दोनों एंगल का सम आपका क्या 90 डिग्री नहीं आ रहा है। 68 प्लस 22 कीजिए, क्या यहां लिखा है cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से अगर चाहे तो tan a इंटू tan b का वैल्यू आपका 1 ही आएगा, ना कि आपको कुछ और होने वाला है। इसको इधर ला लीजिए, देखिए ये वाला वैल्यू था, इसको आप इसी चीज को लिख देते हैं, tan a cot को क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan b लिख सकते हैं। इस टर्म को इधर ला लीजिए,
tan A इंटू tan B क्या होगा बताइए 1। इसी टर्म को आप ऐसे भी cot A लिख सकते हैं, यानी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आपका 1 जाएगा। cot A इंटू cot B 1 देगा, तब दोनों एंगल का सम जो होगा 90 डिग्री। दोनों एंगल का सम देख लीजिए 18 प्लस 72 का तक 90 आ गया, ये भी 90, 68 प्लस 22 इसे कीजिएगा 8 9 हो गया, यानी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, जब 90 आ गया 1 इंटू 1 क्या देगा 1। इसका ओवरऑल आंसर जो आ गया ये 1 आ गया। बताइए इतना जल्दी दिक्कत है किसी को समझने में? उम्मीद है आपको समझ में आ गया किस तरह से ये ट्रिगोमेट्रिकल का भी ये जो कंसेप्ट पढ़ाए थे सारे के सारे कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है, इससे सवाल बाहर नहीं जा रहा है अभी तक। यानी जो देख रहे हैं जितना हम पढ़ाए थे ट्रिगोमेट्री के कंसेप्ट पहले वाले लेक्चर में, उसी सवाल को वहां पे सवाल नहीं सॉल्व कर पाए थे, अब यहां क्या देखते हैं सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए लिख लिए, अब क्या करते हैं आगे सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल, पहले इस पर बेस्ड जो भी सवाल बनेगा हम सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर से जाकर आपके पास जो भी बुक होगा कोई बढ़िया सा राइटर ले लीजिएगा। अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक अवेलेबल होना चाहिए। ट्रिगोमेट्री का क्या कहते हैं, यानी पूरी तरह से बेस मजबूत कर देगा आपका, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। जिंदगी में फिर से ट्रिगोमेट्री पढ़ने का आपको जरूरत कभी ना पड़े, एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद ट्रिगोमेट्री कभी छूने का भी जरूरत नहीं पड़े आपको। सवाल किसी तरह का है, सवाल आपको इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं, देखने में बहुत डरावना लगेगा लेकिन बहुत बड़ा लिख देते हैं। यानी अगर कहेंगे cot थीटा tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और इधर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस रूट अंडर 3 tan 1 tan 11 tan 79 tan 89। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये टोटल का टोटल एक लाइन में लिखा हुआ है, अगर कहें तो तब कहेंगे इसका वैल्यू हमको सॉल्व करके बताना है। जल्दी से बताइए क्विकली, आपको 3 सेकंड का टाइम देता है, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर सॉल्व कर लिए इसको हमने क्या करना है, जितने फार्मूला पढ़ाए बस एक ही फार्मूला को एक जगह आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना, फार्मूला आपको गेट बाय हार्ट होना चाहिए। फार्मूला में कुछ नहीं लिखा हुआ, बस जो लिखे हुए हैं इस चीज को 10-20 सवाल बनाइएगा, उसके बाद फार्मूला भी ऑटोमेटिक आपका याद हो जाए। 20% याद, 80% सवाल बनाते बनाते आपका सॉल्व हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला में कुछ खास रखा हुआ नहीं है फार्मूला में। अब सवाल हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा, आपको चिल्ला चिल्ला बताया जैसे प्रीवियस वाले लेक्चर में देखिएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आपको लिखाए थे, यानी इसको आप चाहें तो cot थीटा हो गया, इसको tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। इसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, इसको cosec थीटा लिख दीजिए एज इट इज। साइन स्क्वायर 65 फिर साइन स्क्वायर नहीं 25 होगा यहां पे, साइन स्क्वायर 65 प्लस रूट अंडर 3। अब देखिए दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। tan a इंटू tan b tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 कब होता है, जब दोनों का सम जो होता था 90 डिग्री होता था, तब इस कंडीशन में क्या होता है इसका वैल्यू 1। इन दोनों का वैल्यू क्या है बताइए, 90 डिग्री हो रहा है। 89 प्लस 1 कीजिए 90 हो गया, इन दोनों का सम हो गया 90 डिग्री, एक एक हो गया। ये भी दोनों का सम कितना 90 डिग्री हो रहा है। अगर 90 डिग्री हो गया तो इसका दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये इसका आंसर जो होगा 1 इंटू 1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ये वाले टर्म का साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 कब होता था, जब दोनों एंगल का सम जो होता था आपका 90 डिग्री था। जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तब इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपका 1 ही आएगा। यानी इसको क्या लिखिएगा बताइए, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा लिखिएगा, प्लस में इसका वैल्यू 1 प्लस रूट 3। अब इसका टर्म बताइए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताए देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा
आपका ये फॉर्मूला लिखा होगा, यानी 1 इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ट्रिगोमेट्रिकल का बेसिक से बताए थे आपको। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कोसेक यानी माइनस बाहर कर लीजिएगा, माइनस यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था बताइए आप, इसका वैल्यू 1, 1 इंटू माइनस वन हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस √3, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ओवरऑल इसका रिजल्ट √3। बताइए समझ में आ रहा आपको कि नहीं समझ पाए। यूनिट सवाल ट्रिगोमेट्री का बहुत बड़ा से बड़ा होगा, एक सीक्वेंस के रूप में लेगा, लेकिन उसको सवाल को बनाने का तरीका अगर जान जाइएगा, सवाल सबसे इजी बनता है ट्रिगोमेट्रिकल सवाल। यहाँ ट्रिगोमेट्रिक क्या होता है, हर सवाल का बैकबोन होता है। चाहे आप कैलकुलस जब पढ़िएगा, कैलकुलस का भी पढ़ा रहे हैं उसको भी देखिएगा, तो ट्रिगोमेट्री का यूज होगा। ट्रिगोमेट्री क्या करते देखने में सिर्फ भारी भरकम लगेगा, ट्रिगोमेट्री सबसे इजी सवाल बनता है ट्रिगोमेट्री का। बस इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर, जो कि हम पूरी तरह से एक जीरो लेवल से आपका ऊपर लेवल तक आपको हम पढ़ाए हैं, यानी उस कंसेप्ट अगर पूरी धीरे धीरे अगर वीडियो देखिएगा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने ट्रिगोमेट्री का सवाल सॉल्व किए हैं। इतनी बात आप समझिए। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड और सवाल लेते हैं, जिससे कि आपका और पूरी तरह से कंसेप्ट पकड़ा जाए। ये फॉर्मूला सारे की सारे हम क्या करेंगे, आज कोशिश करते हैं 90% याद करवाने का, 10% अपने से भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब फिर से एक सवाल लिखिए, इसी पर बेस्ड हम क्या करते हैं, सवाल लेते हैं, तब फिर क्या करेंगे, एक सीक्वेंस और सीरीज का भी सवाल देखेंगे हम। इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। 1 बाय कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 51 डिग्री tan 39 डिग्री, इफ एक सेकेंड, इफ कोसेक 51 डिग्री इक्वल टू x, ये बोले हैं, तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाला दिया 1 बाय साइन 51 डिग्री इंटू सेक 39 डिग्री का वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू क्या होगा पूरे का, यहां से लेकर के यहां तक आपको 3 सेकंड का टाइम दे दे। अब जल्दी से इसमें क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप लोग सॉल्व कर लिए, वीडियो को पॉज कर देखिए अब कैसे करेंगे हम। अब अगर इसको लिखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक को यानी इजीली आपका साइन स्क्वायर 39 डिग्री, यहां पे स्क्वायर डाल दीजिए, यानी ये वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर 51 डिग्री हो गया। अगर आप देखिएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 कब होता था, दोनों सामने आपका इक्वल टू 1 होता था, यानी दोनों का वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। प्लस आगे देखते हैं tan क्या हो गया, tan 39। अगर इसको आप क्या लिख पाइएगा बताइए, इसको चाहें तो बताइए ये वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाले जो टर्म है साइन इंटू सेक जो होता है, साइन इंटू सेक, यानी दोनों का एंगल सम 1 हो गया, 90 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 बाय 1, इसका 1 हो गया, इधर -1, ये क्या tan 39 डिग्री हो गया, 39 इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल 39। अब ये हमको दिया हुआ वैल्यू, ये जो वैल्यू हमको दिया हुआ है कोसेक 51 डिग्री इक्वल टू x। कोसेक क्या होता है, h बाय पी होता है, h बाय पी होगा, p क्या हो गया 1, ये h हो गया x, ये अगर 51 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा, ये 1 आ जाएगा, h हो गया, इसके सामने क्या आ जाएगा, आप बताइए, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 39, इसके सामने p होता था tan p बाय b का वैल्यू पूछा, ये वाला एंगल है, इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा दीजिए, रूट अंडर x स्क्वायर -1, यानी रूट अंडर x स्क्वायर -1 बाय 1, ये आपका आंसर आ गया। बताइए समझने में दिक्कत है किसी तरह का आपको? सिंपल सामने क्या कि मेरे पास ये सवाल दिया हुआ था, ठीक है, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना था। 1 बाय कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री, वो साइन स्क्वायर 51 डिग्री, इसी से tan 39 डिग्री,
इस तरह से यहाँ दिया हुआ है, यानी ये हम जानते हैं, इसको जब पलटिएगा यानी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन ए और साइन बी, यानी दोनों एंगल का सम 90 हो गया, जब 91 हो गया, ये 30 के 39 लिख दिए। 1 कैसे हो गया, साइन ए इंटू सेक बी जो होता है, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 कब होता है, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, जब दोनों एंगल का सम 91, 1 बाय 1 यानी 1 लिखा है, -1 से आपका -1 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 939, 39 10 39 10 30, यहाँ पे 51 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ था, 51 डिग्री का वैल्यू x दिया हुआ था, x बाय 1 यानी ये h बाय p हो गया, h ये हो गया सामने वाले, ये हो गया h इधर, p ये इधर, जब b निकालना है b भी निकाल लिए, काय के हमसे पूछा था 39 डिग्री का, 39 डिग्री का वैल्यू ये वाले हो जाएगा, इसके सामने ये बाई ये, इस तरह से आपका इसका वैल्यू आ गया। बताइए समझने में दिक्कत है किसी तरह का? ये बात आपका पूरी तरह से हम क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं सर, सिर्फ 90 डिग्री आ गया क्या, 180 डिग्री भी आ सकता है, 360 डिग्री भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सर। अब क्या देखते हैं हम, इसी तरह से 360 डिग्री का वैल्यू बताते हैं। अगर दो एंगल का सम 360 डिग्री तब साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, ये सारे के सारे कंसेप्ट की बात करते हैं। अब क्या किया हम, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा था, तब इस कंडीशन में सारे के सारे हम जो सवाल बनना था वो आपको हम समझा दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद जैसे ही समझा दिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखिएगा, यानी जब दो एंगल का सम a प्लस बी एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तब आपसे हम पूछ सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू बताइए, साइन ए इंटू साइन बी का। अब दूसरे तरह कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। अगर इसको आप क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, माइनस ए हो गया, ये बात समझ में आ गया। अब यहां साइन ए, b के जगह क्या लिखें बताइए, 2 पाई माइनस ए हो गया। जब 2 पाई माइनस थीटा हो गया, यहां 2 पाई में ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताइए, माइनस साइन थीटा ये होगा, क्या है कि इसमें जो होता है कॉस होता है पॉजिटिव, इसीलिए यहां पे साइन लगा गया, इसीलिए माइनस वाले हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस साइन ए डिग्री, क्या है कि साइन कॉस में कन्वर्ट, ये कहा है कि एक्स एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता, एक्स एक्सिस साइन कॉस में किसमें होता था, वाई वाले एक्सिस पे क्या करते साइन कॉस में कन्वर्ट होता था, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी a प्लस बी का सम अगर 360 डिग्री है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, साइन a प्लस साइन बी का जो वैल्यू होगा आपका ये 0 होने वाला। लेकिन जब वो 90 डिग्री खबर कर रहे थे आपके पास हम, तब उस कंडीशन में क्या होता, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी जो होता था आपका 1 होता था। वो कब होता था, जब आपका 90 डिग्री का केस लेते थे। ये 90 डिग्री का केस नहीं है, 360 डिग्री का वैल्यू है। 360 डिग्री का वैल्यू में क्या कीजिएगा आपका, यानी दोनों का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ सवाल लेते हैं। देखिए इस पे सवाल कैसे बनेंगे। सवाल बनाने का हम बना सकते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, डॉट 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 साइन 350 डिग्री। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। कहेंगे इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है सर। निकल गया होगा, देखिए कैसे निकलेगा। अगर आप देखिएगा साइन 10 डिग्री प्लस साइन 310 डिग्री, 350 डिग्री, दो एंगल का सम क्या आ गया 360। अभी तुरंत हम बताए थे जब a प्लस बी इक्वल टू 360 हुआ करता था, तब साइन a और साइन b इक्वल टू 0 होता था। अभी जस्ट अभी पढ़ाई थी इसके बारे में, कैसे होता था ये भी अब सिखा दिया था। इन इसका वैल्यू 0। इसी तरह साइन 20 और साइन 340 और आगे कीजिएगा। इसी तरह सारे के सारे जो वैल्यू होगा यहां से यहां तक आपका
जीरो, यानी ओवरऑल इसका रिजल्ट जो आ गया आपका जीरो। बताइए समझने में दिक्कत आपको किसी तरह का? अब समझ में आ गया किस तरह से अगर कोई भी सीक्वेंस के रूप में भी दिया रहता था तब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ही नहीं होगा आपका। ये बात आपको समझ में आ गया किस तरह से अगर कोई भी सवाल देते जा रहा है उससे उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, ये 360 का समझाते हैं, फिर आपको क्या करेंगे 90 का भी समझा देंगे, फिर 180 का, इस तरह से सारे का धीरे धीरे कंसेप्ट आपको क्लियर ट्रिगोमेट्री का करते हुए खत्म कर देंगे हम ट्रिगोमेट्री को। यानी थोड़ा सा लेंथी चलेगा आपका, लेकिन इसके बाद फुल कंसेप्ट एक बार पढ़ने के बाद फिर से ट्रिगोमेट्री का पढ़ने कभी जिंदगी में जरूरत आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ने का जरूरत फिर से पढ़ रहा है इसका मतलब सही से पढ़े नहीं है, वो फिर से आप ट्रिगोमेट्री का बड़ी कंसंट्रेटेड होकर के सवाल को अटेंड कीजिए, तब इसको सवाल को सॉल्व कीजिए। कहेंगे इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का एंगल है ए बी एंड सी आर थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये दिया हुआ। तब कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए बाय 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2 फिर साइन स्क्वायर सी बाय 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 साइन स्क्वायर सी प्लस ए बाय 2 साइन स्क्वायर बी प्लस ए बाय 2 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाय यानी बी प्लस सी बाय 2। अब बताइए कितना होगा? यहां पर प्लस हो जाएगा बाबू, यहां पर हर जगह प्लस होगा। बताइए इसका वैल्यू बताइए आप क्या होगा? जल्दी से कीजिए, 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप कर लीजिएगा। अब कर लिए होंगे, अब देखिए क्या करेंगे। अगर एक सवाल को अगर सॉल्व कर देते हैं, क्या बोला है ए प्लस बी ए बाय 2 बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू एक ट्रायंगल है तो कितना होगा 180 डिग्री है। जब एक ट्रायंगल का वैल्यू आपका 180 डिग्री आ गया सर जी, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो सम जो हो गया आपका 180 डिग्री आ गया, यानी दोनों एंगल का सम जो हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो गया। इस तरह से क्या होगा आपका ये जो वैल्यू जो दिखाई दे रहा है आपको ट्रायंगल का जो वैल्यू हो गया 180 डिग्री, यानी दोनों वैल्यू का 180 डिग्री, यानी साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू होता था वो होगा आपका जो होता था जब भी हम निकालते हैं तो कोई भी वैल्यू होगा आपका। अगर इधर जाएंगे, इधर भी अगर 2 से डिवाइड करते क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 180 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 0 होता था। जब भी साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा -1 होगा। कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा आपका वो जो होता है -1 होता था, माइनस। इसी तरह से अगर बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस 180 डिग्री हो गया। अगर इधर 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से, इधर भी यहां। अब देखिए क्या ये दोनों वैल्यू का सम क्या 90 डिग्री नहीं आ रहा है? जब अगर दोनों वैल्यू का सम a प्लस बी a बाय 2 b प्लस सी बाय 2 कैसे आया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। क्या दो इन ए बी सी डी एक एंगल दिया हुआ था, ए बी सी डी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का आधा कीजिएगा 90 डिग्री, ये 90, यानी ये दोनों वैल्यू का सम जो आ गया b प्लस सी, यानी यहां जो जाएगा b प्लस सी, ये भी 1 हो जाएगा। ए प्लस ये भी वैल्यू जो होगा b आ गया तो ये वैल्यू 1, फिर इसी तरह से ये वैल्यू 1, यानी 1 + 1 + 1 ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा।
मतलब क्या 90 हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होता था जब दोनों एंगल का सम जो होता था 90 डिग्री। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ए बी सी द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री, हाफ इधर डिवाइड, यहाँ भी हाफ से 90 हो गया। यही ये जो वैल्यू हो गया 1/a/2 b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ b प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा ये भी 90 हो गया, ये भी वैल्यू क्या 90 हो गया। जो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। बताइए समझने में दिक्कत है, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं इसी तरह से। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम सीक्वेंस के रूप में सवाल को लेते हुए चलते जा रहे हैं आपका, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होते चले जाएगा। फिर से आपको कभी फंसने का जरूरत सवाल में नहीं पड़ेगा। जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक सिर्फ टाइम पास करने से, अभी टाइम पास कर लीजिए फिर आपको सजा मिल जाएगा। इससे बेटर है क्या, आपके पास जो भी 1 साल का वक्त बचा हुआ है एग्जाम के लिए, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लीजिए। अपने समय को गवाइए मत, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक ही होने वाला आपका है। 11th अगर पार हो गया, फिर से आपका 12th में जब जाइएगा, फिर 12th में भी वही परेशानी होगा, जेई का फिर एग्जाम नहीं दे पाइएगा। एग्जाम दे दीजिएगा, रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा रिजल्ट आपका पास। इसी तरह से साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री, फिर इसी तरह से प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमको बताइए क्या होगा, ये वाला का वैल्यू, ये सवाल है बताइए। आप एपी में पढ़े होंगे, कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, कोई भी नंबर इसका टर्म कितना मिड में आएगा, मिड वाला टर्म बता देते आपको हम। यानी कितना 90 हो गया, क्या ऑड आ गया, ऑड आ गया, n+1/2 करते थे 90 आ गया, यानी बाय 2 यानी 45। बीच में जो आएगा 45 यानी 42 इधर आ जाएगा, 44 इधर आएगा और 44 इधर आ जाएगा, यानी दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या समझ नहीं पाई क्या, यानी 45 जो बीच में आ गया, यानी 45 जब बीच में आया, इसका मतलब इधर जो होगा आपका, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री जो होगा ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री जो होगा ये अभी 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा आपका 45 यानी 45 - 1 यानी 4 ये इतना वैल्यू जो होगा इस साइड आएगा, टोटल का टोटल इतना वैल्यू आपका एक पेयर के रूप में आएगा। जब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 90 डिग्री क्या बता दो, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। इस तरह से एक हो गया, यानी पूरे का पूरे क्या रहेगा 45। बीच में जो बच गया आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2, 1/√2 का जब स्क्वायर कीजिएगा ये वैल्यू 1/2 हो गया। 44 प्लस में हाफ यहां कर लीजिएगा, यानी 44.5। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बताइए समझने में दिक्कत है आपको? अब समझ में आ गया किस तरह से अगर सीक्वेंस और सीरीज का भी सवाल अगर दे रहा है तब हम सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक सीक्वेंस रूप में इस तरह दिया, पहले हम क्या देख लिए इसमें कितना टर्म आएगा, वो टर्म के अनुसार से हम आपका इस तरह से निकाल दिया। क्या समझ पाए मेरी बातों को? अब एक सवाल और देते हैं, इसको भी जल्दी से आप कीजिए। लिखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। लिखिए, यानी हमने क्या बताया आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बताइए
अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री से पहले देखिएगा, यानी क्या आएगा, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, यानी क्या दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है बताइए। जब दोनों एंगल का सम जो आ रहा है 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी दोनों एंगल का सम क्या हो गया 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है बताइए, यानी यहां हो गया 60। दोनों एंगल का वैल्यू का सम जो आ रहा है आपका 40 प्लस साइन 50 हो गया। क्या दिक्कत है क्या? इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 4, और साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आया। क्या दिक्कत है समझने में? ये बात आपको समझ में आ गया किस तरह से कंसेप्ट बनता है आपका। इसी तरह से और सवाल लेते हैं, लिखिए cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 3 डॉट 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 cos स्क्वायर 989, यानी हमने क्या बोला, cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस डॉट 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 cos स्क्वायर 89 डिग्री। बताइए cos स्क्वायर 89 डिग्री, एक स्क्वायर होगा। अगर 89 डिग्री बीच में ना, बीच का मिडिल वाले टर्म क्या आएगा, मिडिल वाले टर्म का पता करने के लिए ये क्या आ रहा है, यहां से लेके 89 डिग्री तक गया, यानी ऑड आ गया, n+1/2 कर देना, इससे पता चल जाएगा मिडिल में टर्म क्या आएगा। मिडिल में टर्म जो आएगा 90 हो गया, 90 का आधा 45, यानी ये जो जाएगा बीच में जाएगा cos 45 का वैल्यू जाएगा, ये 45 आ जाएगा। यानी ये बात तुमको समझ में आ गया। इससे जो पहले आएगा 44 डिजिट आएगा, 44 का पेयर आएगा, जब भी आएगा 44 इस साइड आएगा, 44 उस साइड आएगा, इस तरह से 44 का पेयर आ जाएगा। जब आप देखिएगा cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री, इसका रिजल्ट 1। इसी तरह से जो आएगा आपका, इस तरह से 44 पेयर आएगा, 44। फिर इसी में cos स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कीजिए 1/2 हो गया। इस तरह से हाफ, यानी 44.5 वैल्यू इसका आ गया। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। देखिए सेकंडों में आ रहा है आंसर, किसी तरह कोई परेशानी ही क्रिएट नहीं होगा आपका। सवाल किस तरह से बनते चले जा रहा है आपका, कभी सवाल में आपका प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हो रहा है। बताइए किसी तरह का दिक्कत है समझने में? उम्मीद आपको समझ में आ गया किस तरह से ये सवाल सॉल्व होते चले जा रहा है, जो कि आपका आंसर भी आते हुए चले जा रहा है। कभी आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हो रहा है कि सवाल किस तरह से बनेगा नहीं बनेगा, वो सारे के सारे हो गया आपका, ये टर्म क्लियर हो गया आपका। क्या कि 44 ही आएगा, दोनों का सम कीजिएगा 44, सबका सम 1 + 1 + 1 44, ठीक है। क्या दिक्कत है समझने में? बताइए। इस तरह से जो होगा आपका सॉल्यूशन सॉल्व होगा। अब क्या कीजिएगा, आपके पास जो भी सवाल होगा सारे के सारे क्लियर कीजिएगा। जो भी आपके पास सवाल, उसको आप जब अधिक से अधिक बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा, फिर आपका प्रॉब्लम का धरा ही रह जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, आप जब भी अपने पास बैठिए, सवाल को निकालिए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जिस तरह से हम साइन और कॉस ले, उसी तरह tan का भी बनेगा। tan क्या था, tan a × tan b = 90 डिग्री होता था। कब होता था? जब दोनों का इक्वल टू 1 होता था, जब दोनों का सम जो होता था 90 डिग्री। इस तरह से क्या हो गया आपका, ये वाले सीक्वेंस खत्म। कल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपको पूरी तरह से एक क्लास में इसको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब दोनों साइन a + b का वैल्यू क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दे देंगे। इस तरह से धीरे धीरे टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।